बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को नाअहल कर दिया है तोशा खाना केस में। इससे जुड़ी बहुत सारी चीजें हैं कि अब आगे क्या होगा। एक सवाल तो ये है। दूसरा, क्या इमरान खान जो है वो मुस्तकिल बुनियादों पर सियासत से बाहर जाने से बच गए और वजूहात क्या है, और इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है उसमें कंफ्यूजन कहां पे है। एक और बात, क्या जो फौजदारी कार्रवाई का कहा गया है कि फौजदारी कार्रवाई इसमें जो इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट है वहां पे होगी, इलेक्शन कमीशन ने वहां पे वो मामला रेफर करना है, क्या आइंदा इलेक्शन से कबल उसका फैसला आ सकता है और उसके असरात क्या होंगे। इन तीन चार पहलुओं पे हम बात करेंगे। आज तोशा खाना केस में इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को नाअहल किया, और इसमें एक तो इस फैसले का पहलू ये है और उनको डी सीट कर दिया गया, और दूसरा पहलू ये है कि उनके खिलाफ इस्लामाबाद कचहरी में, इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में फौजदारी कार्रवाई शुरू करने का हुक्म दिया गया है मिस डिक्लेरेशन की बुनियाद पर। इस दोनों पहलुओं पे जाने से कबल सबसे पहले कि नाअहली की मुद्दत क्या है, इसमें कंफ्यूजन है कि इलेक्शन कमीशन ने 62(1)(f के तहत इमरान खान को नाअहल नहीं किया, जिसके तहत नाअहली की मुद्दत जो है वो ताहयात नाअहली है कि पूरी जिंदगी आप इलेक्शन लड़ नहीं सकते, हिस्सा नहीं ले सकते, मेंबर असेंबली नहीं बन सकते। जिस तरह साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जो नवाज शरीफ हैं और जहांगीर तरीन, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो फॉर लाइफ है। उसमें इमरान खान साहब पर 62(1)(f नहीं लगा। इमरान खान साहब पर जिस जो सेक्शन के तहत डिस्क्वालीफाई किया गया है उस सेक्शन में ये लिखा गया है कि ये फॉर द टाइम बीइंग है। अब फॉर द टाइम बीइंग की एक तो डेफिनेशन ये बनती है कि इमरान खान जो है वो डी सीट हो गए, और जो उनका ये टेन्योर था, ये जो दौरानिया था उनका पार्लियामेंट बतौर मेंबर पार्लियामेंट के या एमएनए के, इस दौरानिये में उनको डी सीट किया तो उनकी सजा का एक पोर्शन जो है वो मुकम्मल हो गया। एक तो इसकी डेफिनेशन ये बनती है। इसके अलावा जो डेफिनेशन के इसकी नाअहली की क्या कोई मुद्दत भी है, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ इलेक्शन कमीशन के उस सेक्शन में। मुद्दत क्या तयन हो सकता है, इसके लिए हो सकता है कि किसी कोर्ट में ये मामला जाए, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, और उसके बाद ये डिटरमिन हो कि इसके तहत जो नाअहली की मुद्दत है क्या टेन्योर होगी, या जितना जो है वो दौरानिया गुजरा है यही होगी, या इससे ज्यादा होगी, 5 साल होगी, क्योंकि कोई उसमें लिखा हुआ नहीं है। फॉर द टाइम बीइंग ये लिखा हुआ है, तो फॉर द टाइम बीइंग का जो मतलब बनता है वो यही बनता है कि वो डी सीट हो गए। इसमें ज्यादा इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्योंकि लीगल मैटर्स में हमेशा से जो 62(1)(f था वहां पे भी फॉर लाइफ जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो नहीं लिखी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फॉर लाइफ जो है वो की उसमें। तो इसलिए जहां पे इस तरह की से जो लिखा हुआ नहीं होता, कंफ्यूजन होती है। इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के इस हिस्से में ये कंफ्यूजन है, जिसको देखते हैं कि अब फर्दर किसी कोर्ट में कैसे जो है वो सामने आता है, या इसको कैसे जो है वो इलेक्शन कमीशन खुद कैसे लेता है। एक तो ये फैसले का ये हिस्सा हो गया। दूसरा, इसमें फौजदारी कार्रवाई का कहा गया है कि मिस डिक्लेरेशन की बुनियाद पर इमरान खान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई सेशन जज के पास होगी। उसका तरीकाकार मैं आपको बता देता हूं, और उसमें 3 साल की सजा जो है वो है, और उसमें जुर्माना भी है 1 लाख रुपया। कन्विक्शन अगर हो जाए, सजा हो जाए, तो फिर 3 साल की नाअहली हो सकती है कि कोई भी सजा याफ्ता जो बंदा होता है, जब तक कि उसकी सजा बरकरार है तो वो मेंबर कौमी असेंबली या मेंबर असेंबली या सेनेट का नहीं बन सकता। तो इसलिए वो कन्विक्शन वाला जो पहलू है वो सेशन जज उसमें ट्रायल करेगा और उसके बाद फैसला होता है, तो ये सिचुएशन डेवलप हो सकती है। अब सेशन जज के पास जब ये फौजदारी कार्रवाई वाला मामला इलेक्शन कमीशन का जाएगा, तो उसमें तरीकाकार ये होता है कि सबसे पहले तो इमरान खान जो है वो वहां पर बेल बॉन्ड भी जमा करवा सकते हैं कि किसी किस्म की कोर्ट की सेटिस्फेक्शन के लिए, कोर्ट प्रेजेंस के लिए, या अगर ऐसी सिचुएशन में गिरफ्तारी का जो चांस नहीं होता, लेकिन फिर भी वो जो श्योरिटी बॉन्ड्स हैं वो जमा करवा सकते हैं। और उसके बाद इस केस में जो फौजदारी कार्रवाई होगी सेशन जज के पास,
बाकायदा तौर पर उसमें गवाह तलब किए जाएंगे, गवाहों के बयानात होंगे, जरा होगी, उस जरा के बाद आर्गूमेंट्स होंगे, फाइनल आर्गूमेंट्स होंगे और उसके बाद फैसला होगा कि सजा बनती भी है या नहीं बनती। अगर बनती है तो वो कितनी बनती है, अगर नहीं बनती तो क्या फैसला है वो सेशन जज ने करना है और उसमें कितना अरसा लग सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि अगर हम फर्ज करें कि आज अक्टूबर चल रहा है और अक्टूबर का लास्ट जो वीक है वो चल रहा है, तो अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर और उसके बाद अगर हार्डली आप लें कि नेक्स्ट जनरल इलेक्शन अपने वक्त पर भी हो तो अप्रैल या मई में ये हुकूमत जो है वो डिसॉल्व होके निगरान हुकूमत आ जाएगी और जुलाई अगस्त में इलेक्शन हो सकते हैं। इट मीन के 8 से 9 महीने या 10 माह जो है वो इलेक्शन को रहते हैं मैक्सिमम। मिनिमम कुछ भी हो सकता है, पहले भी इलेक्शन अगर हो 1-2 मंथ पहले हो जाए तो फिर और सिचुएशन होगी, लेकिन मैक्सिमम 10 मंथ रहते हैं। तो 10 मंथ के अंदर क्या इमरान खान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई मुकम्मल हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। उसकी एक जिंदा मिसाल मैं आपको दे देता हूं। साबिक वज़ीर आज़म है यूसुफ रजा गिलानी, उनके जो बेटे हैं उनके खिलाफ जब यहाँ पे इलेक्शन हो रहे थे सेनेट के, तो उन कुछ जो मेंबरान थे उनके उन्होंने कॉल्स की, उनके वीडियो बन गई, उनकी मुलाकातें थी, तो लेन देन कर रहे थे। तो ये सारी चीजें पीटीआई इलेक्शन कमीशन के पास लेके गई, तो उनके खिलाफ जो फैसला आया था उसमें एक ये था कि उनको फौजदारी कार्रवाई के लिए सेशन जज के पास भेजा गया था। तो वो जो फौजदारी कार्रवाई है वो तकरीबन 1.5 साल से इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में पेंडिंग है। इट मीन कि इमरान खान पर जो इलेक्शन कमीशन के फैसले का पहला पोर्शन है उस पर तो अमल हो जाएगा, फौरी तौर पे हो गया, लेकिन दूसरे पोर्शन पर अमल होने में टाइम लगेगा। मतलब ये कि नेक्स्ट इलेक्शन से पहले उस पर अमल होने का कोई इम्कान नहीं है। तो मसला कहां पे है? मसला ये है कि इमरान खान साहब पर वो जो फौजदारी कार्रवाई की जो तलवार है वो लटकती रहेगी और इलेक्शन जो इमरान खान है वो फौजदारी कार्रवाई अगर किसी लम्हे भी फर्ज कर लें कि नेक्स्ट इलेक्शन में इमरान खान जो है वो पीटीआई जीत जाती है, इमरान खान वज़ीर आज़म बन जाते हैं और 2023, 24 या 25 में वो फौजदारी कार्रवाई मुकम्मल होती है, तो उसका जो फैसला होगा उसके इंपैक्ट उस वक्त जो है वो उनकी सियासत पर पड़ेंगे और डिस्क्वालीफाई भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कन्विक्शन भी हो सकती है। तो ये सारी चीजें हैं कि इमरान खान पर ये जो तलवार है फौजदारी कार्रवाई की ये तो लटकती रहेगी, लेकिन बजाय नेक्स्ट इलेक्शन से पहले उनको कोई खदशा नहीं है। तो इसके अलावा कंफ्यूजन जो है वो इलेक्शन कमीशन के फैसले में मौजूद है। देखते हैं कि पीटीआई जो कह रही है कि हम फौरी तौर पर इसको चैलेंज करेंगे, बहुत सारे लूप होल्स भी हैं, बहुत सारी इसमें चीजें हैं जो कानून की नजर में जिसको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट देख सकती है, इसको सेटिसाइड भी कर सकती है, कलअदम भी करार दे सकती है। लेकिन अगर इलेक्शन जो पीटीआई जो है वो भरपूर अपना केस लड़ेगी तो फिर ये जो है उनको इस किस्म का फैसला मिल सकता है। तो ये थी नाजरीन कि इमरान खान नाअहल हो गए हैं और अब आगे क्या होगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस पे हमें आप फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।